दिग्विजय सिंह अगर ये बयान नहीं देंगे तो कौन देगा? आप और मैं देंगे क्या? जिसकी राजनीति ही तुष्टीकरण की राजनीति रही है, जिस पार्टी के खून में, जिस पार्टी का आधारशिला ही जो है वो तुष्टीकरण रहा है, तो वो तो ऐसे ही बयान देंगे ना। उनको तो आग लगानी है भारत में। उनको क्या मतलब है कोई दीपू दास वहां पे जिंदा जलाया जा रहा है तो क्या मतलब है? उनको कोई अमृत मंडल को मार दे रहा है तो ईश निंदा के नाम पे ईश निंदा जो हुई भी नहीं, वीडियो सबने देखा ना, पूरे विश्व ने देखा ना, ईश निंदा जैसी कोई बात नहीं थी। तो आप क्या चाहते हैं? आप वही मॉडल, कन्हैया कुमार का मॉडल, सरतन से जुदा वाला मॉडल आप भारत में चाह रहे हैं? आप क्या उकसा रहे हैं क्या? तो दिग्विजय सिंह के बयान को मुझे लगता है कि जनता तो समझ ही ले, सरकार भी ऐसे बयानों को लेकर के जरूर कोई ना कोई एक्शन ले, क्योंकि पानी ना सर से ऊपर ये लोग जो है ना वो बिल्कुल चढ़ाते जा रहे हैं, और इसमें पिस कौन रहा है, फंस कौन रही है? आम जनता। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो भी गैर जिम्मेदाराना बयान होते हैं, जो भारत में विद्वेष फैलाते हैं, जो भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो खाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। सैम पित्रोदा का भी एक बयान आया, उन्होंने भी यही सेम चीज बोली है कि जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, सेम वो जो रिफ्लेक्शन है वो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। 84 से पहले यहाँ के सिखों ने इनकी क्या भैंस खोल के भाग गए थे क्या? हाँ। क्यों मारा सिखों को? कश्मीरी पंडित जो हैं वो क्या करके गए थे? जो पूरा कश्मीर घाटी जो है वो कश्मीरी पंडितों से खाली कर दिया। प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं इनके समय में। अरे ये तो वो लोग हैं जबकि बनारस का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है 90 के दशक में, तो ये लोग उन जो आतंकवादी हैं उनको छुड़ाने के लिए, मोहम्मद शमीम उनको छुड़ाने के लिए हलफनामा दायर करते हैं, और जिनके ऊपर हाई कोर्ट टिप्पणी करता है कि आपका वश चले तो आप आतंकियों को है वो पद्मश्री दे दे। सैम पित्रोदा के मुंह से, दिग्विजय सिंह के मुंह से एक बार भी मुंह से निकला जो KGMU में चल रहा है, जो लव जिहाद का मामला आया, जो एक हिंदू लड़की को फंसा करके ऑलरेडी जो डॉक्टर शायद रिजानुद्दीन या समथिंग उसका नाम है, उसने एक तो धर्मांतरण कराकर हिंदू लड़की के साथ शादी कर लिया, दूसरे के साथ फिर वही ट्रैप बिना बताए हुए कि शादीशुदा है। उस लड़की ने जब आत्महत्या करने का प्रयास किया, ICU में गई, तब पूरी दुनिया जान रही है। इन सारे विषयों पे एक भी टिप्पणी आपने सुनी है क्या इन लोगों की? ये नहीं बोलेंगे। सैम पित्रोदा लव जिहाद के ऊपर जो लड़कियां सूटकेस में भरी जा रही हैं, फ्रिज से निकल रही हैं, ये बोलेंगे क्या? क्या वो पीड़िताएं नहीं हैं? क्या वो भारत की बेटियां नहीं हैं? क्या वो भारत की नागरिक नहीं हैं? है ना वो भारत की नागरिक। तो इनकी राजनीति, मैं तो बार बार कह रही हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति है। तो तुष्टीकरण की रोटी तो सेकेंगे ही सेकेंगे, और ये अभी तक नहीं समझ पा रहे इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है जो ये भारत से इनका सफाया हो रहा है। देखिए सरकार भी भाजपा की है इस समय, जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार बोलती है। क्यों नहीं गेट खोल दिए जाते हैं बॉर्डर के? वहां से तो वहां की जो हिंदू हैं ढाका से SOS भेज ही रहे कि भाई बांग्लादेश के बॉर्डर खोले जाए, भारत बांग्लादेश की बॉर्डर खोले जाए, हिंदुओं को ले आना चाहिए भारत के अंदर। बिल्कुल लेकर के आना चाहिए, उसके लिए प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऐसे बॉर्डर खोल करके हम नहीं बुला सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे कि हिंदू ही आ रहे हैं? आप जानते हैं क्या बॉर्डर पे ऐसे ही तो नहीं दे सकते ना एंट्री। डॉक्यूमेंट्स वहाँ के फर्जी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए जो CAA NRC के अंतर्गत हम नागरिकता नहीं दे सकते हैं वो घुसाए। फिर प्रक्रियाएं हैं और ऐसा नहीं है। और भारत देश में भी अभी UP में भी जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, एक बहुत बड़ी संख्या निकली है ना ऐसे बांग्लादेशी हिंदुओं की जिन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई किया है। तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं। और ये NRC लेकर के आने का मकसद ही क्या था सरकार का, अगर नागरिकता नहीं देनी होती तो? और सबसे पहली बात तो ये, और सबसे जरूरी बात, कि इतने दशकों के बाद किसी सरकार को ये तो होश आया कि पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं की कोई शरणार्थी स्थली है तो वो सिर्फ भारतवर्ष है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या क्या हो गई आजादी के बाद? 2% से भी नीचे चली गई है ना। इतने सालों से कांग्रेस थी सत्ता में, केंद्र सरकार में, भारत में। क्या किया उन लोगों ने? क्या किया पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए? कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया तो एक सरकार जो कर रही है तो इन्हें तो मिर्ची लगेगी ही। और इनके मिर्ची लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हर जगह हार रहे हैं। तो जनता के बीच में क्योस फैलाना,
कंफ्यूजन फैलाना, ये इनका काम है। अभी जैसे खालिदा जिया की जैसे मृत्यु हुई तो उस पर एक खबर सामने आती कि एस जयशंकर खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होंगे। इसको लेके एक पक्ष सोशल मीडिया पे ये लिख रहा है कि भाई कि एक तरफ हिंदू मारे जा रहे, दूसरी तरफ सरकार का एक प्रतिनिधि खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होगा। तो इसमें क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। हाँ। हम स्थानांतरित कर देंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान को? नहीं कर सकते। पूरा हमारा जो पड़ोसी मुल्क, पूरे पड़ोस में देख लीजिए, श्रीलंका को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, नेपाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान तो हमारा खैर जन्मजात दुश्मन है, बांग्लादेश भी उसी राह पे निकल गया है। सरकार का धर्म क्या है? सरकार का धर्म सिर्फ वहां के हिंदुओं का रक्षण नहीं है, वहां के बौद्धों का रक्षण नहीं है। सरकार का धर्म है भारतवर्ष का भी रक्षण, उसके बॉर्डर्स का रक्षण विशेष रूप से। तो कूटनीति क्या कहती है कि आप सेना लेकर के बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दो? ये तो कूटनीति नहीं कहती है ना। अभी फरवरी मार्च में मोस्ट प्रोबेबली, और होना ही चाहिए, इलेक्शन होगा ही होगा, वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। वहां पे एक ऐसी सरकार जो जनता की सरकार हो, जो जनता की भलाई को देकर के, अभी ये तो अंतरिम सरकार भले ही मिल गया हो नोबेल का शांति पुरस्कार, अंतरिम सरकार के जो मालिक है अभी बांग्लादेश के, वो भले मिल गया हो, लेकिन शांति वाला काम तो एक भी नहीं कर रहे हैं, शांति दूतों वाला काम कर रहे हैं तथाकथित रूप से। तो ये सरकार अभी कूटनीति रूप से, और एस जयशंकर का नाम है पूरी दुनिया में एक विदेश मंत्री के रूप में, और इनके नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से भारत का काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा। तो कूटनीति पक्ष है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये फातिहा पढ़ने नहीं जा रहे हैं जैसे ये लोग आतंकवादियों के जनाजे में चले जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए। कूटनीति रिश्ता रखना है, बांग्लादेश के हर घटना पे पैनी नजर रखनी है, वहां के अल्पसंख्यक हिंदू बौद्धों के रक्षण के साथ साथ भारत के बॉर्डर की सीमा का रक्षण भी सरकार का दायित्व है, वो सरकार। आपको क्या लगता है कि मतलब कि अगर एस जयशंकर वहां बांग्लादेश में जाएंगे, उस जनाजे में शामिल होंगे, उसके बाद जो बातचीत होगी, क्या जो वहां के जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा पे बातचीत होगी? क्या बांग्लादेश में आने वाले समय में वहां का जो हिंदू है वो सुरक्षित महसूस कर पाएगा इस सारी कूटनीति तौर पे? देखिए, जब स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमेशा लड़ने लगते हैं, अक्सर लड़ाई होती है, लेकिन अगर उसी में किसी का बड़ा भाई अगर पहुंच जाता है, तो जो पिट रहा होता है वो अपने आप को मजबूत और स्थिर मानता है, समझता है ना, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। चाहे वो पलट के उसका मुंह तोड़े या ना तोड़े, लेकिन वो सशक्त महसूस करता है। यही स्थिति है हिंदुओं को वहां पे, उनके साथ कैसे उनकी जो भावनात्मक मानसिक जो कहते हैं कि एक अपेक्षा है भारत के साथ, वो कैसे पूर्ण होगी? मैंने बोला ना, सैन्य कार्रवाई तो भारत करेगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप से इंगित तो करेगा ना भारत कि हम हैं आपके साथ खड़े। तो एस जयशंकर जा रहे हैं, इसमें कोर जाना ही चाहिए, किसी ना किसी रूप से वहां के अल्पसंख्यक हिंदू बौद्धों को बिल्कुल ये होना चाहिए कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा है, उनके साथ पूरा भारतवर्ष खड़ा है। आखिरी दीदी सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे यूपी में अभी जैसे SIR की प्रक्रिया चल रही है, इससे पहले बिहार में चली, तो वहाँ पे एक जो मुद्दा लेके आया कि SIR के थ्रू हम बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे, ये चर्चा चली थी। कहीं ना कहीं इसका भी नाराजगी बांग्लादेश से जोड़ी जा रही, कई लोग इसको भी जोड़ रहे हैं कि इस तरह की आप बयानबाजी दे रहे हैं, इस वजह से बांग्लादेश में लोग गुस्सा हैं। भैया, तुम किसी देश में घुस जाओगे घुसपैठ करके, तो वहाँ की सरकार क्या भाषा का भी प्रयोग नहीं करेगी कि हम तुमको बाहर निकाल देंगे? वही तो कह रही हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति, मतलब अपने देश में तो कर ही रहे हैं, पूरे विश्व से बुला लो, 56 मुल्क हैं, बुला लो सारे मुसलमानों को यहीं पे बसा दो। ये तो नहीं हो सकता है ना। तो देखिए, पूरी राजनीति सिर्फ इसी बात पे है कि पूरा का पूरा विपक्ष, विशेष रूप से इंडी गठबंधन, तिल मिलाया हुआ है, और वो मैंने पहले भी बोला कि वो भारत में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, तुष्टीकरण की राजनीति का रोटी सेकना, ये यही काम करते आए हैं, यही काम करते रहेंगे। 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय किसका रिफ्लेक्शन था? जब 4 लाख हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। ये मैं बंटवारे की भी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं 71 की बात कर रही हूँ।
उस समय किसका रिफ्लेक्शन था? उस समय तो आप सत्ता में थे। क्या आप यहाँ मुसलमान लोगों के साथ रेप करवा रहे थे कि जिसकी प्रतिक्रिया हमें बांग्लादेश और जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखने को मिल रही थी? 30,000 हिंदू और अल्पसंख्यक जो वहाँ की हैं महिलाएं, उन लोगों ने आत्महत्या करी थी इस डर से कि कहीं उनके साथ कुछ यौन हिंसा ना हो जाए, कोई बलात्कार ना हो जाए। लगभग 2.25 लाख जो है वो अवैध गर्भपात रिपोर्ट किया गया था। और ये मैं किसी सरकार की रिपोर्ट नहीं पढ़ रही हूँ, ये मैं यूएन की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। तो अगर किसी को शक है कि कोई जो है वो कि अपने अपने आंकड़े निकाल करके बोल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यूएन की रिपोर्ट है, जनता समझदार है, जाकर के गूगल कर ले, उनके समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति थी। अब आते हैं